रंगमंच आर्ट ऑफ ड्रामा प्रस्तुत करते हैं हिंदी महानाट्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। निर्देशक संदीप दुबे। हे सर्वांग सुंदरी, हमें देखकर तुम भयभीत क्यों होती हो? हम तो तुमसे प्रेम करते हैं। ये अनुपम सौंदर्य ब्रह्मा जी ने केवल तुम्हें प्रदान किया है। तुम्हारे पश्चात ऐसा रूप उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को नहीं दिया। ऐसे रूप सौंदर्य की स्वामिनी होकर इस प्रकार पृथ्वी पर सोना, निरंतर चिंता करते रहना, मैले वस्त्र पहनना, कई कई दिन तक उपवास करना, ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हारे लिए तो हमारे महल में दिव्य आभूषण, हीरे मोती, माणिक, रेशमी परिधान, संसार के सर्वोत्तम भोजन, बहुमूल्य पेय पदार्थ अर्थात संसार के सारे सुख हाथ बांधे तुम्हारी सेवा के लिए खड़े हैं। तुम वहां आ जाओगी तो रानी मंदोदरी और हमारी सहस्त्र स्त्रियां दासियां बनकर तुम्हारी सेवा करेंगी। तीनों लोकों में ऐसा सुख किसी स्त्री के भाग्य में नहीं होगा। सचमुच श्री राघव की धर्म पत्नी होने का परम सुख जो मेरे भाग्य में लिखा है, वो तीनों लोकों में किसी स्त्री के भाग्य में नहीं लिखा होगा। राघव की धर्म पत्नी बनने का सुख उस वनवासी भिक्षुक के पास अब क्या रखा है? अब उसके सपने देखना छोड़ दे मूर्ख। पहले तो उसे ये भी पता नहीं चलेगा कि तुम कहां हो, और ये पता लग भी गया तो लंका में कोई मानव प्रवेश नहीं कर सकता। और अब तो ये भी पता नहीं कि वो जीवित भी होगा या पत्थरों से सर पटक पटक कर मर गया होगा। उसे भूल जाओ। एक बार मेरी ओर देखो त्रिभुवन सुंदरी, एक बार, केवल एक बार किसी भी स्त्री का छल बल से हरण करना, उसे बलपूर्वक अपनी पत्नी बना लेना, ये राक्षसों का स्वधर्म है। फिर भी हम तब तक तुम्हें स्पर्श नहीं करेंगे जब तक तुम स्वयं हमारे प्रेम को स्वीकार कर हमारी भुजाओं में नहीं आ जाओगी। रावण, जुगनों की चमक से सरोवर में कमलिनी नहीं खिलती। याद रखो, जिस प्रकार सूर्य से उसकी प्रभा अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं भी श्री राम से अभिन्न हूं। जिस प्रकार एक पापी पुरुष सिद्धि के लिए पूजा का अधिकारी नहीं होता, उसी प्रकार तुम भी मेरी याचना के योग्य भी नहीं हो। मैं पतिव्रता हूं। मैंने एक परिकुल में जन्म लिया है। मेरा एक पवित्र कुल में संबंध हुआ है। मुझसे कोई लोक निंदत्व का कार्य संभव ही नहीं हो सकता। तुम अपना मन मुझसे हटा लो, नहीं तो इसी पाप की आग में तुम अपनी स्वर्ण लंका के साथ भस्म हो जाओगे। तुम्हें श्री राम की शक्ति का आभास भी नहीं है। उनकी धनुष की टंकार मात्र से लंका द्वीप समुद्र की गर्त में डूब जाएगा, और एक तुम्हारे पाप के कारण सारे संसार के राक्षसों का विनाश हो जाएगा। बस बहुत हो चुका उन दर दर भटकते हुए वनवासियों की शक्तियों का वर्णन। सीते, हम प्रेम वश तुमसे मीठी बात करते हैं, इसी कारण हमें बहुत नरम समझकर तुमने हमारी शक्तियों को नहीं पहचाना। भ्रुकुटी मात्र हिला दे तो सूर्य चंद्र डर के मारे अपने अपने स्थान पर ठहर जाएं। हमारी गर्जना सुनकर हिमालय डगमगाने लगता है। समुद्र, पाताल में रहने वाले समस्त देव, दानव, किन्नर, यक्ष, नाग, असुर हमारे आदेश की प्रतीक्षा में हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। यदि इतनी ही अपनी वीरता का गर्व था
तो उस दिन छल से मेरे पति और देवर को आश्रम से दूर भेजने का कुचक्र न रचाते और उनके चले जाने के पश्चात मेरा हरण न करते। यदि वो उस समय वहीं होते तो उसी समय इस दुष्कर्म का फल तुम्हें मिल जाता और इस पृथ्वी पर से तुम जैसे पापी का बोझ कम हो जाता। तुम जानते थे कि युद्ध में उनसे पार पाना असंभव था। जैसे एक कुत्ता दो शेरों के सामने आने से डरता है, उसी प्रकार तुम भी उनके होते हुए हमारी कुटिया में पैर ना रख सके। सीते, तुमने जो अपमान भरे वचन कहे हैं उसका एक ही दंड है, अपनी इस चंद्रहास खड़ग से तुम्हारा शीश काट लो। मृत्यु से तुम्हें एक ही बात बचा सकती है, अपनी इच्छा से हमारी शरण में आ जाओ। अब तुम्हें एक ही बात बचा सकती है पापी, अब भी श्री राम प्रभु की शरण में चला जा। वे शरण में आने वालों के सारे दोष क्षमा कर देते हैं। मुझे भक्ति और आदर के साथ मेरे प्रभु के पास पहुंचा दो, नहीं तो इस लंका की ईंट से ईंट बच जाएगी, तुम्हारे राक्षसों का समूल नाश हो जाएगा। सीता, अपनी मृत्यु का आह्वान न कर। यदि मुझे मृत्यु आ जाए तो मेरे सारे दुख छूट जाए। हे चंद्रहास खड़ग, यदि तुम भगवान शिव का वरदान हो तो तुम्हें उन्हीं भगवान शिव की सौगंध है कि इस पापी से मेरी रक्षा करो। मेरा शीश काट कर मेरे पति वृद्धम को बचाओ, जिससे भगवान शिव को भी पता चले कि ऐसे किसी कुपात्र श्वान की भांति कामी और पापी पुरुष को शक्तियां देने का क्या परिणाम होता है। अच्छी बात है, तो लो। नाथ, आप जैसे महान योद्धा, तीनों लोगों के स्वामी और ऐसे शक्तिमान राजा का एक निसहाय और अबला स्त्री पर अस्त्र उठाना शोभा नहीं देता। आप तो समस्त वेदों के ज्ञाता और परम ज्ञानी हैं। आप जानते हैं कि नीति भी स्त्री हत्या को अधर्म मानती है। यदि इसने किसी आवेश में आकर आपसे कुछ अपशब्द कहे हैं तो आप इसे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि इसी में आपके गौरव है और फिर इस समय वो आपकी अतिथि है। इस नीति से आपको उसे इतना कठोर दंड नहीं देना चाहिए नाथ। अच्छी बात है, हम तुम्हें 2 मास की अवधि देते हैं। याद रखो, ये 2 मास के अंदर तुम मुझे अपना पति स्वीकार नहीं करती तो हमारे राक्षस तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। हे मृत्यु की देवी, हम सब तेरे पालक हैं। हम सबको एक ना एक दिन तू अपनी गोद में बिठाती है। हे माता, मुझ पर उपकार कर, मुझे आज ही अपनी गोद में ले ले। मेरा जीवन असार हो गया है। मुझे इस संसार से मुक्ति दिला दे माता। जो हाल यहाँ अवध कुमारी का है वहीं वहाँ है श्री राम का। खोई सी सुबह, बिसरी सी दोपहर, हाल खराब है और भी शाम का। अंतर बस इतना, इधर अकेली रानी, उधर सेना असंख्य साथ है। भाग्य अब रावण का, रावण की सेना का केवल श्री राम के हाथ है। हाँ, आंखें तो मेरी खुली हुई हैं। तब ये कैसा सपना? यहाँ कौन हरे राम की बात करने वाला हो सकता है अपना? भला अयोध्या से निष्कासित मेरे वनवासी और वियोगी आर्य के पास असंख्य सेना कहाँ से हो सकती है? राक्षस की माया मैं जानती हूँ। माया करने वाला राक्षस तू जो भी है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं सतीत्व वाली दृढ़ संकल्प नारी हूं। सपने भी सच हो जाते हैं, अपरिचित भी अपने हो जाते हैं। विश्वास करें तो बीज सत्य का, सपने ही तो बो जाते हैं। बच्चा? कैसा बच्चा?
मेरा यहाँ कोई नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मुझे धोखा मत दो। मेरा कोई बच्चा नहीं। और अब तो मैं कल सुबह ही समाप्त हो जाऊंगी। मेरा कोई बच्चा नहीं हो सकेगा। हाँ, अरे मुद्रिका, मेरे प्राण की मुद्रिका, वही मुद्रिका जो मैंने उनकी सुकोमल अंगुली में ब्याह के समय पहनाई थी। यह मेरे प्राणों से भी प्यारी मुद्रिका यहाँ कैसे आ गई? मेरे हार की है मुद्रिका। राक्षस राज, क्या तूने मेरे हार को मार डाला है? उनकी यह मुद्रिका तू मुझे ठगाने ले आया है। तभी ना 1 महीने का समय दिया था तूने मुझे, धोखेबाज। माँ, मैं श्री राम का दूत पवन पुत्र हनुमान हूं। श्री राम इस समय ऋषिमुख पर्वत पर हैं। वानरों के राजा सुग्रीव असंख्य वानर, रीछ और लंगूरों की सेना के साथ उनकी सेवा में हैं। मैं अपने कुछ साथियों के साथ आपको ढूंढते हुए उन्हें समुद्र के किनारे छोड़कर किसी तरह अकेले यहाँ तक पहुंच सका हूं। मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे तो तुम रावण की कोई कुटिल चाल लगते हो। ऐसे ही चाल खेलकर तो रावण जोगी का रूप बनाकर मुझे पंचवटी से हर लाया था। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकती। इस मुद्रिका को राघवेंद्र ने इसलिए मुझे दिया था कि आप मुझे उनके दूत के रूप में पहचान लें। क्या आपने उन्हें इतना शक्तिहीन समझ लिया है कि रावण उन्हें मार लेगा? जिस किष्किंधा के नरेश वानरराज बाली की काख में रावण दबा पड़ा रहा, उसे उन बलशाली राम ने एक ही तीर से समाप्त कर दिया। उन्हें भला रावण तो क्या, साक्षात यमराज भी नहीं मार सकता। वे दोनों भाई सुखी हैं। केवल आपके बिना उन्हें असीम दुख भोगना पड़ रहा है। आपकी खोज में ही हम सैकड़ों बलशाली वनवासी बंदर, रीछ आदि सब वन, गुफा, पर्वत, समुद्र तट में भटक रहे हैं। मेरे धन्य भाग्य कि मुझे आप मिल गई। आपको खोजने का श्रेय मुझे मिल गया, ये मेरा सौभाग्य है माता। सच? वे दोनों भाई सुखी हैं, कुशल से हैं, मुझे भूले नहीं हैं। पवन पुत्र, मुझे भी विश्वास है कि वे अजय हैं। उन्हें रावण नहीं मार सकता। आप तो उनकी धर्म पत्नी हैं। मुझसे अधिक उन्हें आप जानती हैं। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि आपके पतिदेव समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ हैं और पूरी तरह कुशल से हैं। बड़े भाई की सेवा में निमग्न श्री लक्ष्मण भी कुशल से हैं। उन दोनों भाइयों को आपसे न मिल पाने का असीम दुख है। यदि तुम मेरे आर्य के दूत हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारा मंगल करेगा। यदि सारी लंका को छानकर तुम यहाँ तक आए हो तो मैं समझ लेती हूँ कि तुम बहुत ही बलवान और बुद्धिमान हो। तुम्हारी रक्षा के लिए मुझे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ चिड़िया के आने पर भी रावण ने रोक लगा रखी। और फिर इतने बड़े समुद्र को लांघकर आना कोई खेल नहीं है। निश्चय ही ऐसा पराक्रम आर्य के सहायक ही कर सकते हैं। लेकिन फिर भी
रावण के छल से मैं डरती हूँ। मुझ पर संदेह न करें देवी, मैं मायावीर रावण का कोई रूप नहीं हूं। आशंका इसलिए होती है कि मेरे राम का वानरों से कैसा संबंध हो सकता है? मनुष्य और वानरों की मित्रता का क्या कारण हो सकता है? नहीं हूं। राम की हम वानरों से, हम वनवासियों से मित्रता एक सुखद संयोग था। पंचवटी से रावण द्वारा छल कपट से आपके हरण के बाद राम और लक्ष्मण दोनों भाई आपको खोजते खोजते ऋषिमुख पर्वत पर आए। वहां उनकी वानर राज सुग्रीव और मुझसे भेंट हुई। आकाश मार्ग से जाते समय आपने अपने वस्त्र और आभूषण ऋषिमुख पर्वत पर गिराए थे। उन आभूषणों को देखकर अवध कुमार फूट फूट कर रो दिए। वानर राज सुग्रीव ने उन्हें आपको खोजने में, आपको पाने में सहायता करने का वचन दिया। अंत तो गत्वा मुझे आपको खोजने में सफलता मिल गई है। आर्य राम ने सुग्रीव राज को उनके बड़े भाई बाली के अत्याचार से मुक्त कराया। बाली का वध करके सुग्रीव को राज्य दिलाया। श्री राम के हम पर अनंत उपकार हैं, पर उनका दुख आपके ना मिल पाने से असीम हो गया है। ओह, मेरे लिए वे इतने दुखी हैं। वे दोनों भाई किसी कष्ट में तो नहीं हैं, सुख से तो रह रहे हैं ना? मां, राघव सुखी और कुशल तो हैं, किंतु उनका सुख जैसे उनसे छिन गया है। वे धीरज से सब काम तो करते हैं, किंतु अक्सर अन्यमनस्क से हो जाते हैं, अपने आप में, अपने विचारों में खो जाते हैं। आज कितने महीनों बाद मुझे उनका समाचार मिला है। लगता है वे स्वयं मेरे आगे खड़े हैं। क्या मैं रावण को उसके बंधु बांधुओं सहित शीघ्र मरा हुआ देख सकूंगी? जिन श्री राम को मैं अपने माता पिता भाइयों से भी अधिक प्यारी थी, वे इतने दिनों मेरे बिना कैसे रह सके होंगे? हनुमान, सच वे मेरे लिए बहुत व्याकुल रहते हैं ना? बहुत अधिक मां। उन्हें अभी तक यह पता ही नहीं है कि आप हैं कहां, रावण आपको कहां ले गया, कहां छोड़ गया। इसलिए जैसे दानवों के यहां से इंद्र शाची को उठा के ले गए थे, वे आपको नहीं ले जा सके। अब जब मैं आपके यहां होने का समाचार उन्हें दूंगा, तो वे सेना सहित आकर विजय कर आपको ले जावेंगे। हनुमान, तुम उनसे जाकर कहना कि वह शीघ्र आकर मुझे यहां से ले जावे। अरे, रघुनाथ आकर आपको ले जावेंगे, लेकिन ऐसा होने में कुछ समय लगेगा। इसलिए मेरा एक निवेदन है कि आप कृपा करके मेरी पीठ पर बैठ जाइए। आप कृपा करके मेरी पीठ पर बैठ जाइए। मैं समुद्र को लांघकर आकाश मार्ग से अभी आपको श्री राम के पास ले चलता हूं। मुझे इन राक्षसों का कोई भय नहीं है। जैसे आया था वैसे ही लौट जाऊंगा। मुझ में वायु का वेग है और अग्नि का तेज है। नहीं हनुमान, मैं केवल अपने आर्य के साथ ही जाऊंगी। उनसे कहना मुझे आकर शीघ्र ले जावे, क्योंकि रावण ने मुझे केवल 1 महीने का समय और दिया है। कहा है कि यदि 1 महीने में मेरे आर्य मुझे ना ले जा सके, तो फिर वह जबरन मुझे अपनी पटरानी बना लेगा। ऐसा होने से पहले उनसे कहना मैं जीवित नहीं रहूंगी। तुम ना आ गए होते तो मैं कल प्रातः ही अपने आप को अग्नि को सौंप देती। तुम्हारे आने से जीवन की आस बन गई है। श्री राम आएंगे और आपको ले जाएंगे। मैं लौट कर जाऊंगा तो आर्य राम मुझसे पूछेंगे कि मेरी सीता ने क्या पहचान दी। मुझे अपनी कोई निशानी दीजिए मां। हनुमान, उनसे कहना कि तुम्हारी पत्नी सीता ने कहा है कि प्राणनाथ चित्रकूट के पास मंदाकिनी नदी के तट पर वह घटना याद करें जब एक कौवे ने आकर मुझे लहूलुहान कर दिया था। तब आपने अपनी पत्नी सीता के प्रति जो प्रेम व्यवहार दिखाया था, सीता उसी व्यवहार की आशा लगाए
आज भी जीवित है। लेकिन माँ, उसका पूरा संदर्भ भी तो मैं जान लूं। वह हम दोनों के बीच की बात थी हनुमान। तुम बस घटना याद दिला देना। यह घटना केवल हम दोनों ही जानते हैं और कोई तीसरा नहीं जानता। इससे वह समझ लेंगे कि तुम मुझसे अवश्य मिले हो। जैसी आज्ञा हो माँ। मैं बहुत भूखा हूँ। आप कहें तो यहाँ बहुत अच्छे फल लगे हैं, कुछ खा पी लूं? कपि, यहाँ मैं तुम्हारा सत्कार भी नहीं कर सकती। तुम फल खा लो, किंतु इसकी चिंता आप ना करें। मैं अभी तो प्रभु श्री राम का दूत हूं। रंगमंच आर्ट ऑफ ड्रामा प्रस्तुत करते हैं हिंदी महानाट्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। निर्देशक संदीप दुबे।